All right, G, welcome to Sunsilk World Cup Cricket Hangama. It is presented by Panther Tires, powered by Spark Smartphones. Shine with Spark and brought to you by Zameen.com. हर पता हमें पता है. Salim Malik साहब, Abdurrauf साहब, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. And what do you think? 114 runs की इनिंग क्विंटन डी कॉक, ह्यूस्टन की इनिंग है 133 runs की. Well, tell me. मिलर. Yes. आपने मिलर का मैंने मिलर का जिक्र किया था. क्या हुआ क्या सर, बताए ना. 30 बॉल पे 53 रन मिले. What actually happened today? देखे ना, वो एक कहते हैं ना कि अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारना. तो वो न्यूजीलैंड ने आज मारी है. इतना बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी, टॉस जीते हैं और जो साउथ अफ्रीकन टीम है वो सेकंड बैटिंग में स्ट्रगल कर रही थी. नहीं रऊफ नहीं, असी बड़े जालिम है यार. इतनी बद्दुएं हमने दी है न्यूजीलैंड को कि वो 200 नहीं कर सकी यार. सबसे पहले तो उनका दिमाग में ऑफ हो गया ना कि हमने टॉस जीत के करना क्या है. वैसे साहिर भाई, इनका पता नहीं कौन थिंक टैंक है जिसने इनको कहा कि यार पहले उनको गिनाओ. आप देखो 2 मैचों में, हम जो शुरू में भी कहा था, 2 मैच उन्होंने सेकेंड इनिंग में इतना गंदा खेले थे. मुझे मतलब टूर्नामेंट में लग रहा था कि इनसे बुरा कोई नहीं खेल सकता सेकेंड इनिंग में, और आपने उनको बारी दे दी यार. मतलब हाँ, वैसे ट्रू. अगर उस पर किया जाता तो आई थिंक चीज़ें कुछ ज़रा डिफरेंट हो सकती हैं. नहीं यार, आप देखो, आप रऊफ कह रहा था, वो रऊफ का लॉजिक भी ठीक था कि ये इनकी बैटिंग स्ट्रेंथ है, ये कोशिश कर रहे हैं कि सेकंड इनिंग में ये स्कोर करेंगे. मगर बात ये है कि ये चीज़ें जो है ना, ये रोज़ नहीं होती कि 400 आप चेज़ कर जाएँ. मैं किसी दिन आपका अच्छा था, आपके बैट में बॉल आ रही है, आप स्कोर कर गए, पर 350 के ऊपर 350 रोज़ नहीं होता. आप देखें थोड़ा सा, और स्टार्ट में से देखें डी कॉक के इतने कैच छूटे, इतनी बदुएं थी कि कसम से उसका कभी कैच इधर गिर रहा है, हाथ लग रहा है, कैच नहीं हो रहा. उसने कोई 6 चांस दिए. मतलब इतनी ऊंची. आपके कहने का मतलब है कि हमारी जो 24 करोड़ अवाम है उनकी दुआओं ने आज हम साउथ अफ्रीका के लिए यार, ये दुआएं तो नहीं थी. दुआएं तो अपनी टीम के लिए होती है, उनके लिए तो बेचारों के लिए बदुएं थी. नहीं, अब अगले हमारी बदुआओं का निशाना अफगानिस्तान होगा मेरा ख्याल है, नीदरलैंड के खिलाफ मैच में. सर अभी आप अच्छा हम क्या करते हैं, हम जरा झलकियां देख लें ये किस तरह के. साउथ अफ्रीका ने आज, मुझे नहीं पता कमाल किया या नहीं किया, लेकिन न्यूजीलैंड ने बहुत कमाल किया. वी weren't एक्सपेक्टिंग कि ये सब कुछ होगा, लेकिन आज ये सब कुछ हुआ है. एंड लेट्स सी हाउ इट्स गोना हैपन. वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. लुक एट दैट. और क्विंटन डी कॉक जो है, उसने इतने चांसेस आज दिए, इतने चांसेस दिए हैं. आपने देखा उसका कैच? आप लोगों के साथ ही देख रहा था मैं. सर भाई, उसने ऊंची हिट मारी है और फील्डर ही नहीं वहां तक पहुंच पा रहा. मतलब इतना ऊंचा कैच किया है. जो कैच हाथ लगा है वो हुआ नहीं. वो खुद एक टाइम पे वो खुद हंसना शुरू हो गया था. हाँ, बिल्कुल. हाँ, एक टाइम पे वो हंसना शुरू हो गया था कि यार पकड़ लो. हम लोग भी बहुत हंस रहे थे. हाँ, मैंने बहुत शुक्र अदा किया है. जब मैं रेडियो पहुंचा हूँ तो वहाँ पर सामने टीवी लगा हुआ था, बहुत शुक्र अदा किया. मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह जी, कम से कम थोड़ा तो चांस मिल रहा है. नहीं, उन बद्दुओं में आप भी शामिल थे, मुझे पता है. सर अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो जम के थी. हालांकि न्यूजीलैंड को मैं बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन सर आज मैं किसी सूरत नहीं चाहता था न्यूजीलैंड जीते. अच्छा देखिए, आज तो मेरी दिली तमन्ना थी कि न्यूजीलैंड. I'm really sorry. आपकी नहीं, 24 करोड़ आपकी दिली तमन्ना थी और वही हुआ एज इट इज. अभी अगले मैच जब उनके खिलाफ हमने खेलना, फिर आपको मैं पता, आपने मसला बिछाया उन्हें. आप जितनी दुआएं करते हैं, इकट्ठी पढ़ेंगे, दुआएं तो करते हैं, इकट्ठी पढ़ेंगे आप, मैं और ये. जितनी दुआएं आप पाकिस्तान के लिए करते हैं ना, मैंने कम लोगों को करते देखा. नहीं, सीरियसली, दिल से. माशाल्लाह. और उसके बाद जितने जज्बाती होते हैं आप. सर जज्बाती तो पाकिस्तान के लिए जज्बाती नहीं होंगे तो किसके लिए होंगे. मेरा ख्याल में ले दे के ना आपको कि सारी माँ और वतन, बिल्कुल सही, इनके लिए जज्बाती होना चाहिए. 2 चीज़ों पे आप बहुत जज्बाती होते हैं. हाँ सर, बाकी चीज़ों पे जज्बात में नहीं आने चाहिए आपको. बाकी चीज़ें आपको ना, बाकी चीज़ों में जज्बात में आने नहीं देते. लेकिन आप देखें ना कि आप ये देखें कि इन्होंने किया क्या. न्यूजीलैंड ने यार एक टीम है, कमाल किया है. क्यों फिक्र कर रहे हैं आप? आज तो आप नहीं देखा मैं कितना रिलैक्स हूँ. इतना कमाल किया है, मुझे परेशानी क्या थी. आज अगर न्यूजीलैंड जीत गया तो क्या होगा. मगर उन्होंने कैसे ब्लंडर किया यार. देखिए आप कि एक टीम आपके सामने नीदरलैंड जैसी टीम के खिलाफ स्ट्रगल कर रही है. यानी कि नीदरलैंड 240 रन किए हैं, वो इनसे नहीं हो पा रहे सेकंड इनिंग चेज में, और फिर पाकिस्तान के खिलाफ 270 रन मुश्किल एक विकेट. लेकिन सर मैं फिलिप्स की इनिंग की दाद देता हूँ. फिलिप्स ने कमाल खेला. सर फिलिप्स ने, सर मैं कहता हूँ, देखा ना कि उसका वो यूजलेस मेरा ख्याल है कि 50 बॉलों पे 60 रन उनके, क्योंकि उसका न्यूजीलैंड सारी लूज कर चुका. फिलिप्स ने, सर बात ये नहीं है, बट उसने दिखाया
आके, courage दिखाई मतलब है। उसने करेज दिखाई है। आई बिकेम अ फैन ऑफ हिज यार। उसने जिस तरह से खेला है, जिस तरह से उसने बनाने की कोशिश की है, अगर हर आदमी इतना निडर होकर खेलता न्यूजीलैंड का, आज न्यूजीलैंड बहुत ज्यादा प्रेशर में नजर आया। बहुत ज्यादा, पहली बहुत दफा ज्यादा pressure में pressure नजर नहीं, आई। अगर प्रेशर अगर नडारे होके खेलता तो कितना कर जाता? 200? सर आई डोंट नो कितना 250 करता। सर वी 350 करना सर मैं आपको ये बताऊं, वी डोंट नो दैट, वी डोंट नो दैट। सर भाई मैं आप एक बार देखें, मैं तो आप ही की बात को कोट करता हूं, इन्होंने समझदारी भी नहीं की। छोटी छोटी अगर ये एंकरिंग करते इनिंग्स की, तो आई थिंक चीजें बेहतर हो सकती। सर भाई इसमें छोटी छोटी पार्टनरशिप की ज़रूरत नहीं होती, फिर आपको हिट मारनी पड़ती है 350 चेस करने। छोटी छोटी पार्टनरशिप पता कहाँ लगती हैं? 200, 250, 300। जब आप पहली बारी में आउट हो जाते हैं तो फिर आप कोशिश करते हैं यार मैक्सिमम जितना मैं स्कोर कर सकता हूँ करूँ। अब सेकंड इनिंग में जब 350 स्कोर लगा होता है ना, तो आपने सर लेकिन 7-8 यही टीम की है, स्टार्ट से जाना यही होता टीम है जिसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला है और कमाल खेला। यही टीम थी, सेम टीम। किसी मौके पे ऐसा नहीं लगा था कि ऑस्ट्रेलिया के हाथ में गेम है। लेकिन सर आपको क्रेडिट देना पड़ेगा जो साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर जैनसन, जिनकी हम अक्सर बात करते हैं, 90 माइल्स और 6-7 उनकी हाइट है, 3 for 31। उन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। और जिस तरीके से जो दो इनफॉर्म बैट्समैन थे न्यूजीलैंड के और जो रन स्कोरर थे जो उनके लिए कंसिस्टेंट रन्स कर रहे थे पिछले मैचेस में, उन्होंने अर्ली पहले 4 ओवर में उन दोनों को आउट कर दिया। उसमें जो रविंद्रा है उसको और उसके बाद कॉनवे को, और उसके बाद ही इनकी मेरा ख्याल है कि फ्लैट आउट हुई है टीम। और उसके बाद जो न्यूजीलैंड ने जो असल ट्रबल शुरू हुई है, इनके कैप्टन विलियमसन से इंजरी की वजह से नहीं खेल रहे, और दूसरे जो इनके जो मेजर बॉलर हैं हेनरी, जिन पे ये पूरे टूर्नामेंट में रिलाई करते रहे हैं, वो 5 ओवर के बाद उनका हैमस्ट्रिंग गया और वो चले गया। उसके बाद क्या हुआ, उनकी जगह पे ओवर करवाने हैं जिमी निशम को 5 ओवर में 70 रन हुए। और जो इनके खेले हैं टीम सऊदी को फर्गूसन की जगह पे खिलाया, टीम सऊदी को 10 ओवर में 80 रन हुए हैं। मगर फर्गूसन को पिछले मैच में बड़ी मार पड़ी। मगर उसको मेरा ख्याल है कि सऊदी की जगह पे और इसी को कंटिन्यू करवाना चाहिए। विलियम्स जब 400 चेज किया है, विलियम्स उस वक्त भी नहीं था, मगर फर्क पड़ा है, यानी कि इंजरीज की वजह से। जिस तरह वो हेनरी इनके मेन बॉलर है, जो असल चीज जो थी वो उनका इवन लुक एट महाराज वाज रियली गुड। महाराज बोल्ड रियली वेल। महाराज ने तो 4 देखे ना, वो लास्ट मैच में, उससे पिछले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा आउटस्टैंडिंग। सर भाई आप एक बात याद रखिएगा, जब आपने टारगेट जब आप नज़र आ रहा होता है ना, अब रविंद्रा वो प्लेयर था जो टूर्नामेंट में सबसे अच्छा खेल रहा था। इनके दोनों ओपनर बहुत अच्छा। आज ही वाज़न्ट देयर। एक चीज़ याद रखिएगा, जब आपने चेज़ करना होता है और आपको टारगेट नज़र आ रहा होता है ना कि मैंने 8 रन ओवर में चेज़ करने हैं, उस दिन भी मैंने बताया था, फिर आप अच्छी बॉल पे भी चांस ले जाते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, पहली इनिंग में वो खेल रहे थे ना, नई बॉल मिली, आप उसको रोक के सिंगल करने की कोशिश करते हैं, एक बनाने की कोशिश करते हैं। जब आप पे प्रेशर होता है ना कि यार मैंने 8 ओवर में करना है, फिर आप अच्छी बॉल पे भी चांस लेते हैं। और वो मौका होता है जब बॉलर को विकेट मिलती है। उसने क्यों आज जॉनसन ने क्यों आउट किए, क्योंकि इन्होंने उसके जो अच्छी बॉलर थी उस पर भी चांस लिया। तो ये बड़ा फ़र्क पड़ता है। मैं हमेशा मैं इसलिए मुझे गुस्सा था आज इन पे कि इन्होंने टॉस जीत के कैसे खिला दिया। अच्छा, और न्यूजीलैंड आपकी टीम थी? न्यूजीलैंड देखें बहुत अच्छी टीम, आपको बहुत, हाँ बाकी बहुत अच्छी मुझे देखें टूर्नामेंट में 400 जो टीम चेज कर रही है एक अच्छी बॉलिंग के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। लेकिन एक काम करते हैं, ज़रा हम इसका पॉइंट्स टेबल देख लें। अब न्यूजीलैंड ने भी 3 मैच हार दिए हैं। ज़रा पॉइंट्स टेबल पे हम चले जाएं तो पॉइंट्स टेबल इट लुक्स लाइक दिस। साउथ अफ्रीका 7 मैच खेले, 6 जीता, 1 हारा, 2.29 की औसत से। कमाल औसत है इनकी, कमाल। आई थिंक दे हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर द इंडिया 6 मैच खेले, 6 जीते, 12 पॉइंट्स के साथ 1.41 का औसत, और ये भी मेरे ख्याल में क्वालिफाई कर गए। ऑस्ट्रेलिया, आई डोंट थिंक दे विल हैव एनी ट्रबल, एनी प्रॉब्लम्स। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के भी 3 मैच बाकी हैं, 3 में से 2 मैच कम से कम ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपने नाम कर सकता है, एंड ऑस्ट्रेलिया विल बी ऑन इट्स वे। 6 मैच खेले, 4 जीते, 2 हारे, 8 पॉइंट्स के साथ 0.97 की औसत है। ऑस्ट्रेलिया इज एट 3rd। अच्छा, अभी बहुत ज़्यादा तब्दीलियां नहीं आई हैं न्यूजीलैंड के लिए, लेकिन न्यूजीलैंड के सिर्फ अब 2 मैचेस रहते हैं, और अगर ये दोनों मैचेस जीत जाएं तो भी इनके 12 पॉइंट्स होंगे। इनका रन रेट थोड़ा सा मुतासर हुआ है, 0.97 इनका रन रेट था, अब ये 0.48 पे आ गए। तो न्यूजीलैंड 7 मैच खेले, 4 जीते, 3 कंसेक्यूटिव ये भी हार चुके हैं। तो दे नीड अ बिग गेम टू विन, टू कम बैक इन दिस टूर्नामेंट। और इनका अगला मैच किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान इनके लिए हमेशा ही वर्ल्ड कप में खतरनाक करीब साबित हुआ है। ये किसी टीम से 92 के वर्ल्ड कप में ये किसी टीम से मैच नहीं आ रहे। पाकिस्तान ने इनको दोनों मैचेस में शिकस्त दी है, पूल मैच में भी शिकस्त दी है और सेमीफाइनल में भी शिकस्त दी है। उसके बाद भी ये पाकिस्तान हमारा साहिब भाई इस टूर्नामेंट में अब जो हमारा
टारगेट था ना वो न्यूजीलैंड ही थी। हर बंदे को देखे न्यूजीलैंड के था कि न्यूजीलैंड हारेगी तो हम आएंगे। ऑस्ट्रेलिया का कोई नाम नहीं ले रहा था और न्यूजीलैंड कंप्लीट हो गया। देखिए अगेन आई डोंट नो, इट्स क्रिकेट, एनीथिंग कैन हैपन। हम अफगानिस्तान को रूल आउट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट रूल आउट अफगानिस्तान। देखिए पाकिस्तान का मुकाबला अब 2 मैचेस में, एक मैच पाकिस्तान खेलेगा इंग्लैंड के साथ और एक मैच पाकिस्तान इस सैटरडे को खेल रहा है न्यूजीलैंड के साथ। अच्छा, न्यूजीलैंड वाला जो मैच है वो दिन का मैच है, दिन का मैच है, अर्ली मॉर्निंग का मैच है, तो उसमें कितना डू फैक्टर होगा? नेग्लिजिबल, नहीं हो ही नहीं सकता। वही तो नेग्लिजिबल ना, मतलब है ही नहीं फायदा। अगेन वही बात कर रहा हूँ, लेकिन फायदा उनको भी हो सकता है। उनके जो फिलिप हैं उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, आज भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है। उसकी मैं रीज़न आपको बताऊंगा मैं क्यों कह रहा हूँ। क्यों कह रहे हैं सर भाई? दिन को फ़ायदा ये होगा हमारा कि हमारा रिवर्स स्विंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। रात को ड्यू फैक्टर की वजह से ना बॉल गीला होता है, रिवर्स स्विंग नहीं होती। आप देखें इनके ख़िलाफ़ बांग्लादेश के ख़िलाफ़ कितना रिवर्स स्विंग देखने को मिला आपको। हमारे सब बॉलरों ने रिवर्स स्विंग किया। अब दुआ करें उस दिन थोड़ी सी विकेट सफ़ेद हो, ड्राई विकेट हो, ड्राई हो और स्क्वायर भी बहुत ड्राई हो, तो आपको आप देखेगा न्यूजीलैंड को बड़े आसानी से फंसाएंगे। अगर ये टिप सुनी ना ले, अगर स्क्वायर उन्होंने थोड़ा सा ग्रीन बना दिया और विकेट थोड़ी सी ग्रीन रखी तो फिर हमें मुश्किल होगी। अदरवाइज़ अगर इसी तरह की ड्राई कंडीशन मिली तो हम उड़ा देंगे इनको। I think dry condition ही मिलेगी and I hope that we can do that and we can come back, bounce back and be a real contender in the semi-final race. But again मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मुझे जो calculations हैं उसके हिसाब से अभी हम 7 मैचेस खेल चुके हैं। चलें, अच्छा हमें न्यूजीलैंड को हराना मकसूद होगा। न्यूजीलैंड को तो हमें हर सूरत के अंदर हराना है और न्यूजीलैंड के बाद एक टास्क हमारा और है एंड दैट इज इंग्लैंड। और उनको भी, क्योंकि देखिए न्यूजीलैंड को हराने के बाद अगर न्यूजीलैंड हार जाता है और पाकिस्तान न्यूजीलैंड के बराबर आ जाता है, पाकिस्तान ने भी खेले होंगे 8 मैचेस और पाकिस्तान के पॉइंट्स भी होंगे 8, न्यूजीलैंड ने भी खेले होंगे 8 मैचेस और न्यूजीलैंड के पॉइंट हुए होंगे 8। रन रेट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर हम एक कन्विंसिंग मार्जिन से न्यूजीलैंड को हराते हैं तो हम उनके बराबर आके खड़े हो जाएंगे। उस पर एक मैच बचेगा, हमारा मैच बचेगा इंग्लैंड से और न्यूजीलैंड का मैच बचेगा। आई डोंट नो कि किससे मैच बचेगा, ठीक है, न्यूजीलैंड का मुझे नहीं पता कि किससे मैच बचेगा, लेकिन एक मैच न्यूजीलैंड का बचेगा। अब डिपेंड ये करता है कि उस वक्त विन किसकी होती है, किस रन रेट्स, एंड में बात आके ठहरेगी मेरे ख्याल में रन रेट पे। अगर एक और भी टीम है अफगानिस्तान राइट ऑफ नहीं कर सकते, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि सबसे अफगानिस्तान ने खेले ही 6 मैचेस और अगला मैच नेदरलैंड से उनका 6 पॉइंट है उनके। अगर वो जीतते हैं तो 7 मैचेस में 8 पॉइंट पे आ जाएंगे, उनको 2 मैचेस बाकी होंगे। और उन्होंने अच्छी टीमों को हराया है और उनकी एक चीज़ जो सबसे उनके लिए अच्छी हुई है कि उनके बैट्समैनों को अंडर प्रेशर खेलना आ गया। वो मैच को लेके चलते हैं। उनमें एक चीज़ उनमें कमी थी कि वो बैटिंग उनकी स्ट्रगल करती, कोलैप्स हो जाती, पैनिक कर जाते थे। अब उनके 1-2 आउट होते हैं, वो पैनिक नहीं कर रहे, वो टीम को लेके चल रहे हैं। ये उनमें एक पॉजिटिव। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो डेमो होगी जी, और डेमो के अंदर आज बताएंगे कि इनकी टीम ने क्या गलतियाँ की। एक सलीम भाई बताएंगे, एक छोटा सा ब्रेक। साउथ अफ्रीका Alright, ladies and gentlemen, once again, welcome back। और मलिक स्पोर्ट्स की जानिब से ये बैट मेरे पास है और इस बैट पे सिग्नेचर होंगे अब्दुल रऊफ साहब के, सलीम मलिक साहब के, और ये आपको मिल सकता है। सो गिव अस अ कॉल कीजिए और पता चलेगा। आप कॉल करेंगे, हमसे बात करेंगे तो कोई सवाल नहीं करना मुझे सिर्फ मलिक स्पोर्ट्स की तरफ से ही आपको बैट देना है। सो टेक दैट। सर ये आपके पास है। सर ये बताइए आज क्या अच्छा हुआ, साउथ अफ्रीका ने क्या अच्छा किया और न्यूजीलैंड ने क्या बुरा किया? सर आज 2 बंदे ने 100 किया, हाँ, और हमारा प्रोड्यूसर कह रहा था कि उनकी गलतियां निकालें जिन्होंने 100 किया। लेकिन मैं एक बात तो बता सकता हूँ, आज डिकॉक ने जो 100 किया है ना, वो पाकिस्तानियों ने करवाया। ये तो बिकॉज जिस वक्त डिकॉक खेलता था पाकिस्तानी के दिल से निकलती ओ चौका, ओ छक्का, ओ छोड़ दे। वैसे कसम से आज उसने थ्रू आउट टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेला। हाँ, लेकिन आज नहीं खेला। 100 जो उसने किए हैं आउट क्लास खेला। हाँ। मगर आज का 100 जो है ना वो उसको डेडिकेट करना चाहिए हमारे पाकिस्तान मेरे ख्याल में हर जगह दुआएं हुई हैं, बहुत दुआएं थी उसके लिए। आपको मालूम है जब मैं रेडियो कर रहा था तो रेडियो में एक अचानक सा रोर उठा ना, जिस वक्त आखिरी विकेट उनकी गिरी है ना, वो कैच हुआ है, फिलिप्स कैच हुआ है,
तो एक रोर उठा, वाह जीत गए। मैंने कहा ठीक है, ओके, वेरी नाइस। हालांकि जीते 200 रन से हैं। आप सोचिए, फिर भी शो। देख उसका रीजन है सर, पाकिस्तानी, वी वांट कि जी पाकिस्तान फाइनल सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करे, दैट्स व्हाट वी वांट। खैर एनीवे, आज बॉलिंग में क्या गलतियां हुई हैं? सर आप बताएं ना सर, बोले मैं वो रौफ से पूछ रहा रौफ बताइए। रौफ तो भी कोई बुरा खेले। देखिए वो सबसे जो मेजर उनकी मिस्टेक थी ना, मिस्टेक क्या, बस बैड लक हुई है। जो उनके प्रीमियर फास्ट बॉलर थे हेनरी, इन पे ही ज़्यादातर न्यूजीलैंड की टीम डिपेंड कर रही थी। तो वो आज चौथे या पाँचवें ओवर में अनफिट हो गया, उनका हैमस्ट्रिंग खिंच गया और वो ग्राउंड से बाहर चले गया। वो उनको बहुत बुरी तरह कास्ट किया, क्योंकि जो जिसने उनको रिप्लेस किया जिमी नेशम ने, उनको 5 ओवर में 69 यानी कि 12 या 13 की एवरेज से 70 रन कंसीव हुए हैं। वो मेरा ख्याल है कि फिर दोबारा कम बैक नहीं हो सका, क्योंकि हेनरी ऐसे बॉलर हैं जो ना सिर्फ रन कंटेन करते हैं बल्कि विकटें भी 2-3 लेकर देते हैं। तो उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा न्यूजीलैंड को। दूसरी जानब जो साउथ अफ्रीकन बॉलर, वो तो सेकंड टाइम डे नाइट में जब होती हैं अंडरलाइन कंडीशंस होती हैं, तो जो नगीडी या रबाडा हैं या जॉनसन है, वो 90 माइल्स बॉलर हैं, वो तो एक्यूरेट हैं और उनको पता है कि किस जगह पे बॉलिंग करनी है। उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी और उसका उन्होंने एडवांटेज लिया। सर मैं थोड़ी सी बात बदल रहा हूँ, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला बांग्लादेश के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, क्या होगा? देखें जीत से बड़ा प्रोवाइडेड फर्क कि हम न्यूजीलैंड पे हमेशा थोड़ी सी मेंटली सबकत रखते हैं। नहीं, देखें उस दिन पे भी बड़ा डिपेंड करता है, आप कोई लक साथ दे रही हो। जैसे सर उस दिन का जो मैच होगा ना, बड़ा आपके हक में जा रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि उस दिन वाला मैच बड़ा कांटे वाला होगा। रीजन उसका ये है कि दोनों टीमें अपनी अपनी बका की जंग लड़ रही होंगी। न्यूजीलैंड को रहना होगा सेमीफाइनल की दौड़ में और पाकिस्तान को सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल होना होगा। नहीं देखें, जीत जो है ना, जीत बंदे का मोराल बहुत हाई कर देती है। और नो डाउट हम चलें बांग्लादेश के खिलाफ भी जीते हैं, मगर जीत है तो वो हार के आ रहे हैं ना। न्यूजीलैंड हार के आ रही है, अंडर प्रेशर होगी बहुत ज़्यादा, हमसे कहीं ज़्यादा अंडर प्रेशर होगी और हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। कि एक तो वैसे ही उनको उनके बैक ऑफ द माइंड है कि अगर हम हारते हैं तो हम भी बाहर हो सकते हैं। बिल्कुल आज से शुरू हो गया उनका कि हम टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं, और हमारा ये है कि हम जीतेंगे तो हम सेमीफाइनल में जा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है एक तो टीम जीती हुई है, हमें बड़ा फ़र्क पड़ेगा इससे। एक टेलीफोन कॉलर, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी आपका नाम? जी मेरा नाम आसिम लतीफ़ है। कैसे हैं सर आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या कहना चाहते हैं आप? जी मैं पूछना ये चाह रहा था कि पाकिस्तान के कितने फीसद चांसेस हैं कि सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा, और अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचता है तो कौन सी टीम हारे और कौन सी टीम जीते नेक्स्ट मैचेस में, तो किस तरह से ये कैलकुलेशन होगी? ओके, अच्छा चलें मैं सलीम भाई से पूछता हूँ। सलीम भाई व्हाट डू यू थिंक? यार देखें, पाकिस्तान का सेमीफाइनल में जाने का सबसे बेहतर तरीका तो ये है कि वो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच जीते। अगर वो मैच और नहीं, न्यूजीलैंड अगला मैच भी हारे, चलें वो तो बात की बात है ना, वो नहीं, अगर दुआएं न्यूजीलैंड हम अगला बाद में मैच मांगेंगे, अभी तो इसका सोचे ना। क्योंकि साहिर भाई अगर हम जीतते नहीं हाँ। तो अगला चांस हमारा बनेगा ही नहीं ना। हाँ, देखें ना, अगर हम हारते हैं इधर हाँ, तो हम वैसे ही बाहर हो जाएंगे, बिल्कुल रेस से सही, बाहर हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम जो है वो न्यूजीलैंड से मैच जीतें और अच्छे मार्जिन से जीतें, जैसे आज हुआ है। उसके बाद फिर ये है कि फिर वो हम मैच हारे, अच्छा न्यूजीलैंड मैच हारे और हम अगला मैच जीते तो हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक और टीम है जो हमारे पीछे, और दैट इज अफगानिस्तान। और याद रखिए अफगानिस्तान को एक एडवांटेज ये है कि अफगानिस्तान ने 6 मैचेस खेले हैं जबकि पाकिस्तान 7 मैचेस खेल चुका है। अफगानिस्तान के 3 मैचेस रहते हैं जिसमें से एक इंडिया एक नेदरलैंड्स के साथ है। साहिर भाई उसका आसान मैच है सबसे, नेदरलैंड। और उनकी टीम देखें, उनकी टीम जो हम बार लेकिन इंडिया से तो मैच मुश्किल होगा ना। इंडिया से वो खेल नहीं चुके, इंडिया से मुझे मालूम नहीं हो है, चुका है। आई डोंट, हो चुका है। मेरा ख्याल है हम गलत कैलकुलेट कर रहे थे, हमें आइडिया नहीं है। हम आपको अभी बता देते हैं, थोड़ी देर के अंदर बता देंगे। लेकिन देखें बेसिकली उनका मैच बहुत इजी है, नेदरलैंड से मैच है, उसके बाद उनका 7वां मैच हो जाएगा। उसके बाद उनके अगर वो जीत जाते हैं पॉइंट्स उनके होंगे 8 और वो ज़्यादा कंटेंडर होंगे इसके सेमीफाइनल के। हमारे 8 मैच हो चुके होंगे, उनके 2 रहते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल। उसके बाद आप ये अभी जो बात कर रहे हैं ना न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के मैच की, तो ये डे मैच है,
इसमें मेरा ख्याल है कि जो ये पूरा पार्ट है ना सब कॉन्टिनेंट, इसमें विंटर का आगाज़ है और इसमें जो अर्ली ऑन होगा ना सुबह सुबह थोड़ा सा मॉइस्चर होता है और जो फास्ट बॉलर को जो कंडीशंस होती हैं वो सूट करती हैं। तो मेरा ख्याल है कि जितना ड्यू फैक्टर शाम को इन्वॉल्व होता है और उसका जो एडवांटेज लेके बाज़ टीमें शाम को बॉलिंग करती हैं वो चीज़ इसमें नहीं होगी। इसमें इक्वल दोनों टीमों के लिए अपॉर्चुनिटी होगी। एक और टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट फर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, यू आर ऑन द एयर। सलाम अलैकुम जी, आपका नाम सर? सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? सलाम अलैकुम, मोहम्मद इखलास है मेरा नाम। इखलास, कैसे हैं इखलास आप? ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का। जी इखलास, क्या कहना चाहते हैं? मलिक साहब से सवाल है, ये मैंने ये पूछना तो वर्ल्ड कप जो है आपको फेवरेट कौन सी टीम है? ऑलराइट, मैं पहले इन दोनों से पूछता हूं, फिर इसके बाद मैं बताऊंगा। और आपको हम देने जा रहे हैं मलिक स्पोर्ट्स की तरफ से ये वाला बैट जिस पे साइन होंगे अब्दुर्रऊफ साहब के और सलीम मलिक साहब के। सर ये आपके लिए, थैंक यू सो वेरी मच। अब्दुर्रऊफ, आप बताइए कि आपके ख्याल में भाई कौन सी टीम आपके लिए फेवरेट है जो जीत सकती है वर्ल्ड कप? देखिए मेरा ख्याल है कि ये चारों टीमें अच्छी हैं और जो ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह उसने कम बैक किया, नंबर 8 पोजीशन से दोबारा नंबर 4 में आ गए हैं और उसके बाद अभी 3 मैचेस उनके पड़े हैं। तो ये ऑस्ट्रेलियन टीम की एक क्वालिटी ये है कि जब भी कम बैक करते हैं बहुत स्ट्रांगली करते हैं और इनके बैट्समैन और बॉलर दोनों इक्वली फॉर्म में हैं। तो मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया मुश्किल हरीफ साबित होगा सबके। तो यू थिंक ऑस्ट्रेलिया कैन विन द वर्ल्ड मेरा कप? ख्याल है। ओके, सी यू सर। देखिए मुझे 2 टीमें लग रही हैं स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा। एक तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया बहुत स्ट्रांगली कम बैक किया है, मगर उनकी बैटिंग अभी भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रही है। कुछ प्लेयर हैं अगर अच्छा स्कोर कर जाएँ तो फिर आपको पता है मैक्सवेल पकड़ा नहीं जाता, अदरवाइज़ वो स्ट्रगल करते हैं। और भी उनके स्मिथ नहीं अच्छा स्कोर कर रहे। और उसके साथ इंडिया, चूँकि उनकी होम ग्राउंड में मैचेस हो रहे हैं, उनको बहुत सारी चीज़ों का एडवांटेज है। होम ग्राउंड का, पिच का, क्राउड उनका है, बहुत सारी चीज़ें उनकी हैं जो आप हम खुल के नहीं बता सकते, मगर बात यह है कि उनको बहुत एडवांटेज है। ऑलराइट जी, क्या कह रहे हैं? कॉल है, बैट देना है, दे दिया बैट। पहले वाले को भी बैट है, दोनों को बैट दिया है। ये एक ही बैट दिया ना, वो इसलिए वो कह रहे हैं। नहीं, दो बैट्स दिए, दोनों कॉलर्स जो थे उनको हमने दोनों बैट्स दिए। अच्छा, सलीम भाई ने बिल्कुल सही कहा, रऊफ भाई ने बिल्कुल ठीक कहा। ऑस्ट्रेलिया जाहिर है बड़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन के निकली है और इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की जो स्पिरिट्स हैं दे आर फ्लाइंग हाई। अच्छा, इसके साथ साथ इंडिया ने अभी तक कोई मैच नहीं हारा है और आसार लग भी नहीं रहे हैं कि वो कोई मैच हारेगी। वैसे इस वक्त तो इस टूर्नामेंट में ना हमेशा होता है कि टीम जो बहुत अच्छा कर रही होती है ना, वो एक दिन उसका आता है, बड़ा बुरा दिन होता है, बुरा दिन आता है। तो लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन यही 2 टीम्स बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही हैं। लेकिन प्रोवाइडेड दैट अगर सारे इफ्स एंड बट्स को मिला लिया जाए और क्रॉस चेक उस पर लगा दिया जाए और पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो पाकिस्तान वुड बी द राइटेस्ट कंटेंडर। बिकॉज एक बात मुझे बाबर की नहीं भूल रही है जो उसने हडल में कही थी, और हालांकि वो अगला गेम हम हार गए थे लेकिन इसके बावजूद दे मेड अ कमबैक इन बांग्लादेश। उसने कहा था कि हम जब बिल्कुल ही डाउन होते हैं तो हम बहुत ऊपर जाते हैं, एंड आई होप एंड प्रे कि दैट्स द केस विद पाकिस्तान। लेकिन इस वक्त जो रियलिस्टिक टीम्स लग रही हैं जिनके पास चांसेस हैं तो उसमें इंडिया है एंड ऑस्ट्रेलिया। आई थिंक दीज आर द 2 टीम्स जो वाकई में मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप जीत सकती हैं, ले सकती हैं। बट अगेन एनी गिवन डे New Zealand can do upset. South Africa is very strong, very strong. आज और वो तो हमारे फेवरेट है, बुमा, love to see बुमा। क्योंकि बुमा का एक दफ़ा आपने वो कह रहे थे कि चेंज होनी चाहिए चीज़ें, तो बुमा का आपने कहा था इसको कहाँ भेजें कहीं वो वाला हिसाब ना हो जाए। आई थिंक बुमा को हम लोगों को ले लेना चाहिए। मुझे तो लगता बुमा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाएगा। अच्छा, he's a very pleasant man, very pleasant और man। देखेंगे पाकिस्तानी जो कम्युनिटी, अच्छा, वाहिद आदमी जो 20 रन बनाने के बाद भी कप्तान रहता है। हाँ, बिल्कुल। इसके खिलाफ ही कोई नहीं जाता। आपने कल इसने जो पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीता वो जंप देखा था आपने? सर मैं तो ये कह रहा था इतना बड़ा जंप छोटा बच्चा ने लगा, उसने इतना जंप मारा है और कितना एक्साइटेड था। वंडरफुल। I'm not going to say anything. No. अच्छा, I like the guy. अच्छा, आप उसके खिलाफ बात नहीं अच्छा, उसका रीजन ये है, I showed his picture to my daughter and my daughter was really happy. यार वो बच्चों में बहुत ज्यादा मकबूल है। आपने कल वीडियो मैंने सेंड की थी आपको, देखिए। अच्छा, मैं आपको सच बताऊं, my daughter is 8 years old, 8 साल की बेटी है मेरी, ठीक है? तो मैंने उसको भूमा की तस्वीर and she loved it. नहीं, आपको पता है उस दिन वो आए हुए थे हमारे दोस्त असद भंडारा साहब, और वो ऐनक वाला जिनमें एक रोल करते हैं चार्ली मामू, तो वो भी कह रहे हैं कि हमने इनको ड्रामे में लेना। हाँ, वो मैंने कहा यार नहीं कर, वो सीरियस है ऑनेस्टली।
कहते हैं कि इनको भी एक छोटा अच्छा सा जी, जिनका अच्छा मैं आपसे एक दोनों से सवाल कर रहा हूँ, बॉलीवुड से मुतालिक है। अब इनकी नॉलेज देखिएगा आप। यार खुदा के लिए। दोनों की नॉलेज देखिएगा। अच्छा, उस पिक्चर का नाम बताएं जिसमें कटरीना कैफ, अमिताभ बच्चन और जैकी श्रॉफ ने एक साथ काम किया था। नहीं, कतरीना कैफ के अलावा आपको और कोई नाम नहीं आता? अच्छा बस हो गई, हो गई। हम अच्छा, देख लेते हैं, ये नहीं आ रहा है। अच्छा पूछे, क्या पूछा आपने? हाँ, कतरीना कैफ, अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ ने एक साथ काम किया था। बहुत अर्ली मूवी थी। बी से उसका नाम शुरू होता है। ये वो क्या नाम था? अब ब्लैकबस्टर। नहीं, Black? वो था बबली। नहीं, बबली एंड बंटी नहीं, उसमें कतरीना कैफ नहीं थी। कतरीना नहीं थी, हाँ उसमें तो ऐश्वर्या थी शायद। आपने मुझे बताया था। मैं कोई सवाल नहीं कर रहा। लेट्स टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। तैयार है, तैयार है, तैयार है, तैयार है। Once again, ladies and gentlemen, welcome back. All right, जी मलिक साहब। जी, महाराज ने अच्छी बॉलिंग की आज। सर भाई आप। अच्छा मैं जी सर। I'm really sorry. जब आती है ना तो रफ़ी भी यहाँ आते हैं और सलीम भाई भी। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो बहुत अच्छा होता है। You guys are lethal. आंखों में पानी आ मेरे वाकई पानी आ गया। मैं आपको अच्छा, सच बता रहा हूँ। Just this is how it is. Amazing timing you have. हाँ, नहीं, वो असल Wrong में profession. सीन बड़ा गमगीन किस्म का था, आपकी आंखों में आंसू आ गए। जिसकी आए वो नजर नहीं आ रहा। अच्छा, आप सवाल पूछे, मैं उधर देख के जवाब देता हूँ आपको। अच्छा जी, सो कमिंग बैक, कल का मैच है इंडिया वर्सेस श्रीलंका। क्या मेरा ख्याल नॉर्मल मैच होगा और उसमें इंडिया मेरा ख्याल है कि बहुत वाज़ेह बरत रही है उसको। आई डोंट थिंक देयर इज गोइंग टू बी एनी कंपटीशन टुमारो। 12 पॉइंट्स के साथ ऑलरेडी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है इंडिया, और मेरा ख्याल है कि उसके लिए तो कुछ नहीं है इस टूर्नामेंट में। तो वो श्रीलंका, मेरा ख्याल है कि श्रीलंका के लिए है कि वो अगर ये मैच जीतते हैं तो उसके बाद वो 6 पॉइंट्स के साथ थोड़ा सा ऊपर आएंगे, और उनकी भी कोशिश होगी डेफिनेट कि वो। तो आपको लग रहा है कि भारत और श्रीलंका के दरमियान अगर मैच होगा तो श्रीलंका मैच जीत सकता है? देखिए, कोशिश इसलिए होगी क्योंकि वो बिल्कुल 8 से नीचे जाना नहीं चाहते, वो चैंपियन ट्रॉफी के अंदर ही रहना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसलिए उनके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल मैच है, इंडिया के लिए इतना ज़्यादा मैच। इससे सर मैं आपको वैसे एक बात बताऊं, पहले क्रूशल नहीं थे। अगर इन केस श्रीलंका जीतता है, नो ही इज राइट, एक बड़ी अजीब सी बात है। आप देखिए पॉइंट्स टेबल पे, अगर कल श्रीलंका एक वाज़ेह मार्जिन से जीतता है, आपको मालूम है दे कैन एक्चुअली बीट पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान से ऊपर आ सकते हैं। बिकॉज लुक, श्रीलंका के 4 पॉइंट्स हैं, पाकिस्तान के 6 पॉइंट्स हैं। श्रीलंका ने 6 मैचेस खेले हैं और नेगेटिव 0.28 की औसत है। अगर वो एक वाज़ेह मार्जिन से जीत, अगर वाज़ेह मार्जिन, जो कि मुझे लग नहीं रहा, बिल्कुल लग नहीं रहा, बट ये वो इफ्स एंड बट्स है, अगर वो वाज़ेह मार्जिन से जीतता है तो वो पाकिस्तान की या तो बराबर आके खड़ा हो जाएगा जरा से, या फिर जरा ऊपर भी जा सकता है। हमने इनके लिए भी नहीं आप I'm just saying, नहीं है। नहीं मैं एक चीज़ बताऊं सर भाई, इसमें क्या हो सकता है। हाँ, उनके चांसेस हो सकते हैं जीतने के। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया क्वालिफाई कर गया। इसमें मे भी इंडिया चांस ले कि वो अपने जो बेंच पे बैठे हैं स्ट्रेंथ उसको खिलाने की कोशिश करें कि सर इंडिया की बेंच बहुत स्ट्रांग नहीं है, बेंच है बहुत स्ट्रांग है। है ना कि वो पांड्या मगर को उन्होंने रिप्लेस किया शामी के साथ, और वो किसी मैच में 4 विकेटों से नीचे आ ही नहीं शामी रहा। है। राउफ टूर्नामेंट अभी मैचेस दूर हैं, कोई किसी को इंजरी हो सकती है, तो वो मे भी वो चांस ले कि यार मैं भी आपने बुमराह को रेस्ट करवा दें। वो एक वो हाँ, उनका बुमराह एंड लेफ्टी- शामी बोथ, मेरे ख्याल में बुमराह एंड शामी, क्योंकि अब शामी शामी तो अभी, क्योंकि शामी ने सिर्फ 2 मैचेस खेले हैं। लेकिन मैं और आपको ये बता दूं, 2 मैचेस के बाद शामी ने अपनी जगह सीमेंट कर लिया। आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू ड्रॉप शामी। हाँ, वो नहीं, शामी उसको को ड्रॉप नहीं करने करेंगे, वाले। मगर बुमराह को रेस्ट देना बनती है, क्योंकि बुमराह इन रो मैच खेलता जा रहा है, और एक फास्ट बॉलर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि लगातार आप इंडिया 6-7 चांस लेगा। मैचेस मैं आपको बताऊं क्योंकि उनके वो क्वालिफाई कर गए हैं। अच्छा देखें, अगर फर्ज कीजिए लेट्स अज्यूम कि कल बुमराह नहीं खेलता या शामी नहीं खेलता और इन दोनों को रेस्ट दिया जाता है, सर उनके पास उनका जो स्पिन अटैक है वो भी ठीक ठाक है, strong है। वो बुरा नहीं है, वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिन Balanced अटैक, team है। बैलेंस टीम है। प्लस आई थिंक सिराज के होते हुए एक फास्ट बॉलिंग अटैक जो है वो भी एक ढंग का अटैक है। प्लस अगर पांड्या खेलता है तो वो भी ही इज आल्सो रियली गुड। जडेजा इज रियली गुड, जडेजा, पांड्या उसके बाद फिट कुलदीप हो गया यादव। कुलदीप यादव इज रियली गुड।
पांड्या फिट ठाकुर नहीं, पांड्या फिट हो गए पांड्या, मेरा ख्याल है कि कह रहे हैं कि अभी उसकी जो फिटनेस है बेहतर है पहले से। मैंने कहा अगर और might be वो इस match में अगर खेलता है, बाकी तो कुलदीप यादव इज देयर। मगर साहिर भाई ये चांस लेंगे, मैं आपको बताऊं, ये क्योंकि ये वो टीम नहीं है जो ये सोचे कि हमने खेलना ही उन्हीं प्लेयर्स के साथ है या अपने रिकॉर्ड के लिए नहीं ये खेलते। आई मीन ये किसी को भी ड्रॉप कर सकते I think कल के मेन प्लेयर कोई रेस्ट कर ले। कल 2 लोगों की इनिंग्स बड़ी देखने वाली होगी। एक तो रोहित शर्मा, बिकॉज उसको ऐसी कंडीशंस चाहिए और ऐसे बॉलर्स चाहिए, और आई मीन नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम रोहित शर्मा's record, आई थिंक वो दुनिया का कोई भी बॉलर हो, रोहित ऐसा ही सर भाई खेलेगा। वो उसकी क्लास पता क्या है, वो कोई भी बॉलिंग हो, हाँ कोई भी, वो अपनी शॉटें नहीं रोकता, कभी नहीं वो हमेशा। और दूसरा विराट कोहली, बिकॉज कोहली 0 पे गए पिछले मैच में, तो कोहली विराट का ये है कि वो चांस लेगा लंबी बारी इनिंग खेलने की कोशिश करेगा और वो एंकर करेगा कल। मगर रोहित वो He is उसके not पास stop. शॉट्स बहुत है, उसके पास जो इसमें सबसे सलीम भाई एक और भी चीज़ है, श्रीलंका को देखें ना आप, इसलिए राइट ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि अगर हमारी ये पोजीशन होती तो हम भी इस वक्त तक उम्मीद लगा के बैठे होते, क्योंकि 3 मैचेस बाकी हैं, 4 पॉइंट्स हैं। अगर 3 के तीनों मैचेस, क्योंकि श्रीलंकन टीम में एबिलिटी तो है, पास्ट में बड़ी बड़ी टीमों को हरा चुकी है, वर्ल्ड चैंपियन भी रहे हैं, तो अगर वो 3 मैच जीत जाते हैं तो 10 पॉइंट उनके भी हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि वो बड़ा सीरियसली ये मैच खेलेंगे, उसको इतना रिलैक्स नहीं लेंगे। वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, मगर वो इसको बहुत सीरियसली खेलेंगे इस मैच को, नहीं इतना आसान खेलेंगे। इसको देखिए जाने वर्ल्ड नहीं कप देंगे। का मैच तो हर टीम बहुत सीरियस खेल रही है, बिल्कुल, मगर चूंकि कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, वो उनकी वो बात मुझे नजर नहीं आ रही कुछ टीमों में। जैसे इंग्लैंड है, ये है, नहीं, इंग्लैंड इज बांग्लादेश आउट, है, बांग्लादेश इज आउट, नेदरलैंड्स इज आउट, ये सब टीमें अलग हो चुके हैं। श्रीलंका वो टीम है जो शायद एक कमबैक कर सकती है, शायद इट्स ऑल वेरी शायद। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई डोंट नो कि ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन आप मुझसे फिर पूछें और तो उनकी फिर बैटिंग कहूंगा। में पूरी एबिलिटी है, जो उनके बैट्समैन है उनमें लेकिन ability है मैं कि फिर वो अपनी कोई बात भी पे रन कायम चेज़ कर हूँ। सकते पहली 4 टीम्स जो होंगी वो साउथ अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यही टीम्स जाएंगी, आगे भी यही क्वालिफाई करेंगी, ये मेरा मानना है। हाँ, दिल मेरा पाकिस्तानी है, तो दिल हमेशा ये कहता है कि हर चीज़ हो जाए और पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाए, और अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई करता है तो इंशाल्लाह हम फाइनल तक भी पहुंच जाएंगे। वैसे साहिर भाई मैं आपको बताऊं, अफ़गानिस्तान के मैच के बाद शायद थोड़ा सा आप अपने व्यूज़ चेंज करें, क्योंकि उनके 7वें मैच के बाद उनके भी 8 पॉइंट हो जाएंगे। सर मैं तो कह रहा हूँ अफगानिस्तान इज अ ट्रू कंटेंडर। अफगानिस्तान आप कह is a रहे हैं very ना कि serious 4 contender. टीमें आप कह रहे थे ना, नहीं, वो तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। मेरे अपने एनालिसिस ये हैं कि ये 4 टीम्स आपको सेमीफाइनल में नजर आएंगी। साउथ अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, टॉप जो 4 अभी तक जो टॉप 4 है। और न्यूजीलैंड को आप ऐसे डिस्कार्ड मत कीजिए, न्यूजीलैंड 3 मैचेस जरूर हारा है, कंसेक्यूटिव हारा है, लेकिन और आज का मैच बहुत बुरा हारा है, लेकिन न्यूजीलैंड विल मेक अ कमबैक। ऐसा नहीं, आई डोंट वांट देम टू मेक अ कमबैक ऑन सैटरडे को तो मैं नहीं चाहता कि वो कमबैक अपना करें, लेकिन न्यूजीलैंड सॉरी सर, आप चेंज कर रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सर न्यूजीलैंड पाकिस्तान के मैच देखें, न्यूजीलैंड नीड्स 1 विन, दैट्स व्हाट न्यूजीलैंड, पाकिस्तान नीड्स 2 विन, और पाकिस्तान के 2 ही मैचेस बाकी हैं। 2 मैच उनके भी 2 हैं किनके? न्यूजीलैंड के। हाँ, बट दे नीड 1 विन ना। आप देखें ना कि सैटरडे को तो हम गिवन कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान जीतेगा, सैटरडे का तो हम यही कह रहे हैं कि सैटरडे को तो मतलब ये नहीं हो सकता ना, सैटरडे को घड़ियां उल्टी चलानी पड़े, कुछ करना पड़े, सैटरडे को तो डू एंड डाई सिचुएशन, पाकिस्तान शैल विन। आप देखें ना, ये जो 4 टीमें हैं, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड है, उसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश, इनके 7 मैचेस हो चुके हैं, बाकी के रहते हैं। अफगानिस्तान के 6 मैचेस हुए हैं। जब 7 मैचेस अफगानिस्तान के पूरे होंगे परसों या नेदरलैंड के मैच के बाद, तो वो मेरा ख्याल है कि उस वक्त हमारे सामने एक डिफरेंट सिनेरियो होगा बिल्कुल पॉइंट्स टेबल पे। अभी आप थोड़ा सा वेट कीजिए, आई थिंक थोड़े दिन के बाद आपको ये पता चलना शुरू हो जाएगा कि कौन सी टीम है जो एक्चुअल थ्रेट है न्यूजीलैंड को। अगेन न्यूजीलैंड, ऑल न्यूजीलैंड नीड्स इज जस्ट 1 विन। आज उनका रन रेट बहुत मुतासिर हुआ है, बहुत गिरा है, इनको अपने अगले मैच में इकट्ठे आखिरी मैच जो है उसके अंदर इनको बढ़ाना पड़ेगा अपना रन आप हमेशा शुरू में कहते थे कि रन रेट बड़ा मैटर करता है, मैंने आपको एक ही सर चीज़ रन कहता रेट था, मैटर करेगा। नहीं मैं आपको एक चीज़ कहता था कि मैचेस हो लेने Of दें, course. उसके बाद पता चलेगा। अब ये जो अगले मैचेस हैं ना, एक एक इसके बाद कुछ वाजी होगी चीज़ें बहुत सारी। सर आप देख लीजिएगा, एंड में अगर ये टाई होता है तो रन रेट पे बात चली जाएगी। कम से कम एक टीम की बात, एक जो बर्थ प्लेस चाहिए होगी जिनको, उस पर रन रेट बिल्कुल मैटर करेगा। सर न्यूजीलैंड पाकिस्तान के मैच के बाद बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। अच्छा, एक चीज़ तो है कि जिस तरह हम सब कहते थे कि ये वर्ल्ड कप बड़ा बोरिंग है और उस तरीके से लग नहीं रहा कि इसकी हाइप नहीं उस तरह क्रिएट हो रही,
जिस तरह वर्ल्ड कप की होनी चाहिए। मगर जब पॉइंट्स टेबल आप देखें 7 मैचेस के बाद सर, अब अभी हो भी गई ना। इसमें इंटरेस्ट बाकी है कि अभी तक कोई चीज़ कंफर्म नहीं हो रही कि कौन सी टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। नो डाउट 2 टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं, मगर 2 अभी बाकी हैं और 4 टीमों में सीरियस एक कंपटीशन जारी है और मेरा ख्याल है कि अगले 3-4 दिन ये मजीद जारी रहेगा और ये इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात है इस टूर्नामेंट। आई थिंक विल नो फॉर श्योर बाय द एंड ऑफ दिस वीक कि क्या होना है। कम से कम पाकिस्तान के लिए तो हमको पता चल जाएगा। आइदर वी आर गोइंग टू बी मोर सीरियस एंड फाइट विद इंग्लैंड फॉर द बर्थ इन सेमीफाइनल, और सिंपली इंग्लैंड विल बी जस्ट अ मैच फॉर अस। अगर हम पाकिस्तान जीत जाता है, एंड आई होप कि पाकिस्तान जीते। मगर आपकी 4 टीमें ही हैं। जी, मेरी 4 टीमें हैं। मेरी जेन्युइनली 4 टीमें हैं, इससे ज़्यादा टीम्स नहीं है मेरी। मैं अभी भी ये समझता हूँ, देखें दिल की अगर आप बात करेंगे तो अगर पाकिस्तान खुदा ना करे 10वें नंबर पे होता ना, तब भी आई वुड ऑलवेज रूट फॉर पाकिस्तान बिकॉज दैट्स योर कंट्री। लेकिन मेरा दिल पता नहीं क्यों देखें कि मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि अगर 7 मैचेस के बाद अगर अफगानिस्तान 8 पॉइंट पे खड़ा बिल्कुल होगा सही है, तो मैं तो मुझे खुद तो कह रहा हूं। 100% अफगानिस्तान से है कि 2 मैचेस में से उसमें एबिलिटी है कि वो एक मैच जीत सकता है। मुझे यहाँ पर ब्रेक लेना है। आप सबसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।